काशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है और इन सभी को मिलाकर भी यह दोगुना पुराना लगता है। वाराणसी काशी की भूमि सदियों से हिंदुओं के लिए परम तीर्थस्थल रही है। हिंदुओं का मानना है कि जो व्यक्ति वाराणसी की धरती पर मरता है उसे मोक्ष और जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव और पार्वती का निवास वाराणसी की उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है। माना जाता है कि वाराणसी में गंगा में नश्वर लोगों के पापों को धोने की शक्ति है। हिंदुओं का मानना है कि जो व्यक्ति वाराणसी की धरती पर मरता है उसे मोक्ष और जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह शहर 3000 से अधिक वर्षों से शिक्षा और सभ्यता का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई है और वाराणसी में यह उस विशाल नदी में बदल जाती है जिसे हम जानते हैं। सारनाथ वह स्थान जहां बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपना पहला उपदेश दिया था से मात्र 10 किलोमीटर दूर वाराणसी हिंदू पुनर्जागरण का प्रतीक रहा है। ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, देवताओं के प्रति भक्ति, भारतीय कला और शिल्प सभी यहाँ सदियों से फले फूले हैं। जैनियों के लिए भी एक तीर्थस्थल वाराणसी को 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्मस्थान माना जाता है। वैष्णववाद और शैववाद वाराणसी में सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में रहे हैं। वाराणसी सदियों से शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी रहा है। वाराणसी अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, संस्कृत, योग और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ है और यहाँ प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद और रामचरितमानस लिखने वाले प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास जैसे लेखकों को सम्मानित किया गया है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उपयुक्त रूप से जाने जाने वाले वाराणसी ने सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को फलने फूलने के लिए सही मंच प्रदान किया है। नृत्य और संगीत के कई प्रतिपादक वाराणसी से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक रविशंकर और प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सभी इस पवित्र शहर के पुत्र हैं या उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यहीं बिताया है। अनेक मंदिरों के साथ श्रीमती एनी बेसेंट ने वाराणसी को अपनी थियोसोफिकल सोसाइटी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चुना। कहा जाता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति वाराणसी में हुई थी और इसे प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद और पथरी के ऑपरेशन जैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का आधार माना जाता है। आयुर्वेद और योग के उपदेशक महर्षि पतंजलि भी पवित्र शहर वाराणसी से संबद्ध थे। वाराणसी अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध है, विशेषकर शुरुआती दिनों से बेहतरीन रेशम और सोने और चांदी के ब्रोकेड के लिए। तो इन सभी परंपराओं और संस्कृति के लिए काशी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो कैसी लगी कहानियाँ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।